मेहमान चोर। विराटपुर के विट्ठल और सावित्री की नई नई शादी हुई। सावित्री के माँ बाप, उसके दादा, चाचा और उनका परिवार सब मिलजुल कर एक ही घर में रहते थे। उसे सब चाहते थे क्योंकि उस घर में वही एकमात्र लड़की थी। जब उसकी माँ उसे खाना खिलाती थी तो ये और दादा का, ये दादी का, ये चाचा का कहकर एक एक का नाम लेकर पेट भर खिलाती थी। इससे सावित्री को बचपन से ही खाने पीने की अच्छी खासी आदत पड़ गई। शादी के पहले विट्ठल खुद खाना पकाता था। सावित्री जब परिवार बसाने आई तब विट्ठल ने उसे रसोई घर दिखाया और कहा, इस तांबे के एक लोटे का चावल भर मेरे लिए काफी पड़ता था, अब तो दुगुना चावल चाहिए। कहते हुए उसने चावल और लोटा दिखाया। सावित्री ने हाँ कह दिया। वह पति से क्या कह पाएगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि इससे मेरा पेट कैसे भरेगा। उसे मालूम भी हो गया कि उसका पति बड़ा ही किफायतमंद है। इधर उधर कुछ हो गया तो डांट भी पड़ सकती है। चुप्पी साधना ही उसने सही समझा। सप्ताह बीत गया। भूख के मारे सावित्री को नींद नहीं आती थी। उससे रहा नहीं गया। 8वें दिन जब पति गाढ़ी नींद में था तब उसने रसोई घर में प्रवेश किया। उसने 2 नारियल फोड़े और उनके पानी से चावल को मिलाकर उसने खीर बनाई और जी भर के खाया। उस दिन से हर रात को सावित्री रसोई घर में जाती और कुछ ना कुछ बनाकर खाती और अपना पेट भरती। एक दिन रात को उसने चावल से खीर बनाई और उसे पत्ते में रखा। वह बहुत ही गर्म था। उसने सोचा कि उसके ठंडा होते ही खाऊंगी। वह बर्तन मांजने कुएं के पास गई। बर्तन मांजकर वह रसोई घर में आई तो उसने देखा कि एक आदमी वहां कुछ ढूंढ रहा है। उसे देखते ही वह चिल्ला पड़ी, मैं भयंकर चोर हूँ। फिर एक और बार चिल्लाया तो तुम्हारा गला घोंट दूंगा। चोर ने यूं उसे चेतावनी दी। उस शोरगुल की वजह से विट्ठल का निद्रा भंग हो गया। उसने चिल्लाया, सावित्री क्या बात है, ये कैसा शोरगुल हो रहा है? वहाँ कौन है? किसी की बातें सुनाई दे रही हैं। पति उठकर आ जाए तो उसकी चोरी खुल जाएगी, वह पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने साहस बटोरते हुए धीरे धीरे उस चोर से कहा, देखो मेरे पति आ रहे हैं। देखने में वे दुबले पतले हैं। नाराज हो जाएं तो अपने नाखूनों से तुम्हें चीर सकते हैं। ज्यादा बनो मत, सीधे बैठ जाओ और खाओ। आंखें लाल करती हुई बोली। चोर हक्का बक्का रह गया और चुपचाप बैठ गया। इतने में विट्ठल अंदर आ गया। सावित्री ने उससे कहा, ये हमारे निकट रिश्तेदारों में से है। रिश्ते में भाई लगता है। किसी काम पर शहर जा रहा है। सावित्री की बातों से चोर संभल गया और बोला, प्रणाम बहनोई जी। शादी के समय मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए दीदी की शादी पर नहीं आ पाया। आपको और दीदी को देखने की बड़ी इच्छा थी। सोचा शहर जाते जाते आप दोनों को देख लूं। आप सो रहे थे इसलिए हमने आपको जगाया नहीं। काफी रात हो गई। मैंने बहुत मना किया पर दीदी ने परोसा तो खाना पड़ रहा है। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। विट्ठल ने दरवाज़ा खोला। 2 पुलिस वालों ने उससे कहा, एक चोर का पीछा करते हुए हम यहाँ आए हैं। आपके घर में रोशनी देखी तो दरवाज़ा खटखटाया। विट्ठल ने उनसे कहा, यहाँ कोई चोर नहीं आया है। मेरा साला आया था और उसी से मेरी पत्नी बातें कर रही है। पुलिस वाले चुपचाप वहां से लौट गए। लौटे अपने पति से सावित्री ने कहा, मेरा भाई आपसे मिल चुका है। वो कहता है कि अभी निकल पहूंगा तो सबेरा होते होते शहर पहुंच जाऊंगा। विट्ठल ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, ये भी कोई आना जाना हुआ। तुम्हारे कोई भी बंधु नहीं आते हमारे घर। जब ही गए हैं तो मैं इस आधी रात को थोड़े ही जाने दूंगा। तुम्हारे भाई की पलंग दूसरे कमरे में डालो। जाने की बात कल देखी जाएगी। सावित्री ने लाचार होकर उसके सोने का इंतजाम दूसरे कमरे में किया। फिर सावित्री ने उससे कहा, कर्जदारों और चोरों से मेरे पति बहुत चिढ़ते हैं। उनको देखते ही चाकू निकालते हैं। मैंने तुम्हें अपने पति से बचाया है और मेरे पति ने तुम्हें पुलिस वालों से। आगे से इस घर में चोरी करने की कोशिश मत करो। हमारे सो जाते ही दरवाज़ा खोलकर चुपचाप चले जाओ। सवेरे आकर वे मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो किसी तरह उनसे निपट लूंगी। कहकर वह कमरे में चली गई। किंतु वह सो नहीं पाई।
सुबह तक वह जागी ही रही। सवेरे ही उसने जब बाहर आकर देखा कि पलंग खाली है तो उसने ठंडी सांस ली। फिर भी उसका मन नहीं मान रहा था तो वह कमरे के अंदर गई। वहां का दृश्य देखकर जोर से चिल्ला उठी। कमरे में चीजें तितर बितर पड़ी हैं। उसकी रेशमी साड़ियां तथा गहने गायब हैं। उसकी चिल्लाहट ने विट्ठल को जगा दिया। वह भी वहां दौड़ा दौड़ा आया। उस चोर ने हमारे घर को लूट लिया है, सावित्री ने रोते हुए कहा। चोर कहाँ? विट्ठल ने बड़ी आतुरता से पूछा। रात को जो आया वह मेरा रिश्तेदार नहीं था, वह चोर था, आंसू बहाती हुई सावित्री ने कहा। तो तुमने मुझसे क्यों कहा कि वह तुम्हारा भाई है? नाराज होते हुए विट्ठल ने पूछा। तब सावित्री ने उसका कारण बताया और कहा, आपकी जानकारी के बिना मैंने जो काम किए उनकी मुझे सही सजा मिली है। विट्ठल हंस पड़ा। पहले अपनी आंखें पोंछलो। तुम्हारी साड़ियां और गहने बिल्कुल सुरक्षित हैं। चोर का लिखा हुआ ये खत पढ़ो। उस खत में चोर ने लिखा, मैं पढ़ा लिखा है, नौकरी कहीं नहीं मिली, छोटी मोटी नौकरियां करना मैं अपना अपमान समझता था। पहली बार चोर बनकर आप ही के घर आ रहा था। पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया। अपराध की भावना मुझमें घर कर गई। मैंने तब तक कोई अपराध तो नहीं किया था, लेकिन अड़ा से मैं अपने आप को अपराधी महसूस करने लगा। जल्दी जल्दी में आपके घर में घुस गया। दीदी, मुझे माफ करो। चोरी से खाने की आदत से अपने को बचाने के लिए तुमने मुझे अपना मेहमान बना लिया। पति से भी झूठ बोलकर पुलिस वालों से भी बचा लिया। तुमने अपने ही घर में एक छोटी सी चोरी की, जिसके लिए तुम्हें अनेकों यातनाओं से गुजरना पड़ा। असली चोर बन गया तो मालूम नहीं मुझे कितने खतरे मोल लेने पड़ेंगे, कितने कष्ट झेलने होंगे, क्या क्या अपराध करने पड़ेंगे। सोचा तो मैं थर थर कांप गया। अब जान गया है कि तकलीफें उठाकर जो थोड़ा भी कमा पाऊंगा उसी में तृप्ति है, शांति है। मेरी हृदयपूर्वक इच्छा है कि मुझमें जो परिवर्तन आया वह मेरी दीदी में भी आए। इसलिए ये खत लिख रहा हूँ। खत पढ़कर अपनी आंखें पोंछती हुई सावित्री ने कहा, आपकी जानकारी के बिना इतने दिनों तक मूर्खता करती रही। भरपेट खाने की मेरी आदत ने मुझे ऐसा करने से विवश कर दिया। मुझे माफ करेंगे ना? माफी की क्या जरूरत है? अपने मायके की आदत यहाँ भी जारी रखो। तुम्हारे गहने और साड़ियाँ अलमारी में सुरक्षित रखी हैं मैंने। तुम जानती नहीं कि मैं तुमसे पहले ही जाग गया। उस चोर का खत मुझे मिल गया। जिस दिन तुम आई थी उसी दिन मैं समझ गया कि तुम्हें खाने से बड़ा लगाव है। अब राज तो खुल गया है। छिपाने का कोई मतलब नहीं, परंतु हाँ, आगे से अपने पकवानों का जायका मुझे भी चखने का मौका दो।